हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप सब लोग प्रिपेयर अपने आप को कर रहे होंगे। ठीक है, कंटिन्यू लगे रहिए एंड यू मे गेट द पैरामाउंट ऑफ द सक्सेस वन डे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th जो हमारा मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स जो है उसकी जो चैप्टर चल रहा था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही थी हमारी, इसकी एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर इससे पहले आप लोगों ने 7.1 और डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला की जो वीडियो है हमारी, वो अगर नहीं देखी है तो वो चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैथ को कभी भी आप रटने की कोशिश मत कीजिए, मैथ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारी, इसमें मैंने डिस्टेंस फार्मूला आया कहाँ से वो समझाया है ना, और सेक्शन फार्मूला कैसे बना है वो भी समझाया है। तो आप चैनल पर विजिट करके पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7, ये कोऑर्डिनेट दिया है एक पॉइंट का, एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, देखिए मैं इसको चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो पेन है ना, तो मान लीजिए ये पॉइंट कोई ये ए पॉइंट है, या एक पेन का एग्जांपल लेकर चलते हैं। चलिए मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और ये कोई ये कोना इसका दूसरा पॉइंट है, तो इन दो के हम क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं। जैसे मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट आपके -1,7 है और इसकी कोऑर्डिनेट आपके 4, -3 जो गिवन है हमें वो है। अब वो मान लो कि जहाँ से कैप लगी हुई है यहाँ तक, मान लो यहाँ से मैंने इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, यहाँ से मैंने इसके टुकड़े कर दिए, यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दिया। तो ये बताने की कोशिश करें कि जहाँ से हमने इसको कट किया है ना, यहाँ से ये पार्ट ये 2 सेक्शन में टूट गया और यहाँ ये जो पार्ट है आपका 3 सेक्शन में है। ठीक है, ये 2 हिस्से के बराबर है और ये 3 हिस्से के बराबर है। या आप ऐसा मान लीजिए कि ये पूरी लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से जहाँ से मैंने इसको कट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर की है, और बाकी जो बची हुई लेंथ है वो आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि जिस पॉइंट से आपने कट किया है ना, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आपको पहले डायग्राम एक बार बना देता हूँ तो आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक स्टिक है मान लीजिए, या कोई दो पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, तो कंसिडर कीजिए कि ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, वो है आपके -1,7, ये कोऑर्डिनेट गिवन है। वैसे आपके जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो है 4, -3। ठीक है, अब ये कॉमा क्यों लगा रहा हूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कि पॉइंट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये वो पॉइंट है कोई, और मान लीजिए ये पॉइंट मैंने पी मान लिया। तो ये कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं। ठीक है, हमें नहीं पता ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम कोऑर्डिनेट को मान लीजिए एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, एक्स कॉमा वाई है। अब इनका रेशियो हमें गिवन है। देखिए कि ए से लेके पी तक की जो जो रेशियो है ना, ये 2 रेशियो, ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है। अच्छा, 2 पार्ट और 2:3 का मतलब ये नहीं होता कि ये 2 है और ये 3 है। रेशियो का मतलब है कि देखो ये होने का तो ये 4 भी हो सकता है और ये आपका 12 भी हो सकता है, क्योंकि 4 और 12 कटेंगे तो वो भी 2:3 में कटेंगे, है ना। तो रेशियो को आप कभी भी एग्जैक्ट डिजिट मत मानिए कि ये वही डिजिट है, ये मतलब 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। ठीक है, ये रेशियो गिवन है आपको। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो हमें बेसिकली फाइंड करने हैं कि ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं भी है तो मैं आसान तरीके से इसको सिखा देता हूँ आपको कि आप इसको लिखो कैसे। वैसे मैंने इसको प्रूव करना सिखाया है। ठीक है, इससे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो फार्मूला आया कहाँ से। अभी फिलहाल मैं आपको सेक्शन फार्मूला बता देता हूँ कि है क्या सेक्शन फार्मूला, और अगर आपको याद नहीं है ना तो इसको याद करने का तरीका भी है, आसान सा तरीका ही, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में हम करते क्या है, हम बेसिकली निकालते हैं एक्स कॉमा वाई, ये जो हमारे दो पॉइंट है ना ऐसे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। तो एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट किस तरह से निकलते हैं, देखिए इक्वल टू का साइन लगा के हम लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए क्या, m1, फिर थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, प्लस m2, ये लिख दिया हमने। और नीचे इन दोनों के डिवाइड में भी आप m1 + m2 लिख दीजिए, m1 + m2, ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब यहाँ ऊपर क्या करिए आप, ये m1 लिखा है ना, तो x के कोऑर्डिनेट अगर हमको जोड़ने हैं तो m1, ये m1 लिखा है, आप यहाँ x का कोऑर्डिनेट जोड़िए, लेकिन इसके साथ 2 जोड़ दीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ 2 है तो यहाँ आप इसके साथ 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप इस x पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, x निकालने का कोऑर्डिनेट। अब सिमिलरली ऐसा सेम क्या हो जाएगा आपका y निकालने का भी, तो हम क्या लिखेंगे, m1। ठीक है, फिर थोड़ा गैप छोड़ दिया मैंने, प्लस m2 लिख दिया। ठीक है, और नीचे आपके वही आपके फिर क्या, m1 + m2।
ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे m1 लिखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे y का हम 2 वाला कोऑर्डिनेट जोड़ देंगे और m2 के साथ मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे y का 1 वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। और नीचे जो आपका m1 प्लस m2 है ये तो ऐसे रहेगा और यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर ये m1 x2, ठीक है, ये x1 ये क्या चीज़ है, आप पहले ये बता दीजिए। तो देखिए ये जो आपको फर्स्ट आपको रेशियो गिवन होता है इसको हम m1 बोलते हैं। तो मैं फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ, पर आपको हर क्वेश्चन में लिखना नहीं है बस, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो m1 जो है हमारा, स्मॉल m लिख देते हैं, m1 जो होता है हमारा वो पहला जो आपका रेशियो है उसको वो होता है। तो m1 इक्वल्स टू 2 लिख दिया मैंने। m2 जो होता है मेरा वो दूसरा रेशियो, ठीक है, यानी कि 3। फिर x1 जो पहला जो जहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है वो उसका कोऑर्डिनेट, तो ये 1, ठीक है, -1 बेसिकली 1 भी नहीं, -1। y1 क्या होगा, जो उसी के साथ दूसरा कोऑर्डिनेट लगा हुआ है, तो यानी कि 7। फिर x2 क्या होगा, ये जो लास्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है पहला वाला 4। और y2 क्या होगा मेरा लास्ट वाला कोऑर्डिनेट, तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है, यानी कि -3। देखिए अब आपके पास सब चीज़ें वैल्यू हैं, बस आप तो सीधा क्या करना है, हमें इस सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से हमारी ये x और y, ये जो बीच का p पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमारे निकल आएंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो p पॉइंट के बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि x, y निकाल रहे हैं हम, ठीक है। इक्वल्स टू का मैंने साइन लगाया। अब मैं फॉर्मूले में रख रहा हूँ वैल्यू सीधा। तो m1, देखिए m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x2 की वैल्यू 4। आप चाहे तो ऐसे इस तरह से पहले लिख लीजिए ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े ऊपर से कि m1 क्या है x2 क्या है ना। इस तरह से आपका लिखा रहेगा तो आप आसान से आप चीज़ों को पुट करते सकते हो और आपका आंसर में कभी गलती नहीं होगी। तो m1 लिख दिया मैंने। x2 क्या है मेरे पास, देखिए x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है, तो 4 लिख दिया मैंने। फिर प्लस का साइन। फिर m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा देते हैं, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, 2 + 3, ये तो मेरा x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है। अब ऐसे y कोऑर्डिनेट के लिए तो m1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, -3 है, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, फिर प्लस का साइन, फिर है m2 y1। अच्छा m2 कितना है, m2 है 3, y1 कितना है, y1 है 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इक्वल टू का साइन लगेगा, 4 2 जा कितना होता है, 8 प्लस 3 1 जा कितना होगा, 3 होगा, लेकिन माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 + 3 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया, कॉमा लगाया, 2 3 जा -6 हो गया, प्लस 7 3 जा 21, अपॉन में 2 + 3 हो गया कितना, 5, इक्वल टू का साइन 8 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 3 कितना होता है, प्लस का 5 बचेगा, तो इसके डिवाइड में 5 है मेरे पास, कॉमा -6 से 21 कितना हो जाएगा, ये बचेगा प्लस का 15 अपॉन में 5। अब 5 के टेबल में 5 कितनी बार आएगा, 1 टाइम, कॉमा 5 के टेबल में 15 कितनी बार आएगा, 3 टाइम। तो देखिए पी पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट निकल आए हैं आप, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, जो पी पॉइंट है हमारा, जो पी पॉइंट है बेसिकली मतलब पी पॉइंट के जो x, y हैं वहाँ मेरे पास ये रहे 1, 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। अब देखिए इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक स्टिक है, समझ लीजिए। अभी बोलो ना इस स्टिक के ट्राइसेक्शन करने हैं आपको। ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्से करने हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये पूरी स्टिक है मेरे पास लंबी से, मैंने इसको इस पॉइंट से भी कट कर दिया, तोड़ दिया, और इस पॉइंट से भी तोड़ दिया। तो अब कितने पार्ट हो गए देखिए इसको, एक पार्ट ये हो गया 1, एक पार्ट ये हो गया इसका 2, और एक पार्ट इसका ये हो गया 3, 3 पार्ट हो गया ना। तो बेसिकली हमको ये लास्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, यहाँ 2 के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, ठीक है। और आपको इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, ये जो 2 जगह से आप तोड़ रहे हो इसको, इस पॉइंट के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालना है आपको बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली जो चीज़ बदलेगी ना, वो बदलेगी m1 और m2 की वैल्यू बदलेगी दोनों बार आपकी। तो मान लीजिए कि ये वो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसका नाम मैंने फिर से, चलिए मान लीजिए ए है, और ये आपका बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इस ए लाइन सेगमेंट के आपके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है जो है 1, 4, -1, ठीक
ठीक है। और बी जो पॉइंट है इसके आपके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको -2, -3, ठीक है, ये आप गिवन है। अब इसके करने हैं आपको ट्राइसेक्शन, मतलब इस पॉइंट के ट्राइसेक्शन बनाने हैं। तो चलिए मान लीजिए मैं एक इस पॉइंट से कट कर देता हूँ इसको और एक इस पॉइंट से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब हो गया इसके ट्राइसेक्शन, यानी कि 3 हिस्से हो गए ना इस पॉइंट के। तो चलिए इन दो पॉइंट का नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका P और ये पॉइंट आपका M, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके P और M हो गए। तो इसके कोऑर्डिनेट भी हम यही मान के चलेंगे कि चलिए x, y है, ये निकालना है आपको, और इसके कोऑर्डिनेट भी क्या है, x, y है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, पहले आप ये देखिए। पहले अगर मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैं M को क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए स्किप कर दूंगा, ठीक है। M मैंने स्किप कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि टोटल कितने हिस्से हैं इसके। टोटल हिस्से तो एक A से लेके P तक एक हिस्सा, P से लेके M तक दूसरा हिस्सा और M से लेके B तक तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से हैं ना। अब मैं अगर M को स्किप कर दूँ, मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो AP कितना हिस्सा है, तो ये 1 पार्ट है, और P से लेके B तक कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। तो मेरा M1 कितना होगा, 1 होगा, और M2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे M पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं इस P को अगर थोड़ी देर के लिए स्किप कर दूं, तो देखिए A से लेके M तक कितने हिस्से हैं, ये 2 हिस्से हो गए, तो 2, और M2 की वैल्यू कितनी होगी, ये एक हिस्सा है, तो हो जाएगा 1। यही आपको अप्रोच करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस यही आपको करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको पता भी होगा, या चलो मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार। तो अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो और आपको कन्फ्यूजन होता है कि सेक्शन फार्मूला यार मुझे याद नहीं है ढंग से, तो आप लिख लीजिए उसको पहले साइड में कहीं पे। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्स और वाई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और सेम ऐसे आपके y के लिए भी, मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आपका m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस इस फॉर्मूले को हम अप्रोच करके क्या करेंगे, यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो पहले हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, P पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने x, y मान रखे। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता होगा और आप वैल्यू रखिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप कर सकते हैं चाहे तो, देखिए P पॉइंट के लिए जो M1 होगा मेरा, मैं लिख देता हूँ, चलो M1 जो होगा P पॉइंट के लिए, ये M1 होगा मेरा 1, क्योंकि एक ही सेक्शन है इतना, ठीक है, इतना पार्ट है ना AP, मतलब ये 1 पार्ट हो गया। अब M2 जो रेशियो सेकंड रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, वो P से लेकर और B तक पूरा का पूरा होगा, और P से लेकर B तक कितने हैं, 2 हिस्से हैं ना मेरे पास, PM और MB, ये 2 हिस्से हैं, तो हो जाएगा 2, ठीक है। बस अब इसको हम फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए M1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस फिर क्या है M2 x1, तो M2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में M1 प्लस M2 कितना हो रहा है, 1 प्लस 3, ओ सॉरी 3 नहीं 2, ठीक है, कॉमा। वैसे y के लिए अप्लाई कीजिए, तो y के लिए क्या है मेरे पास, M1 y2, M1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी, -3, तो 1 मल्टीप्लाई में -3, फिर प्लस M2 y1, M2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2, तो ये निकालिए। देखिए 2 और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 4 जा, ये हो जाएगा प्लस का 8 अपॉन में 2 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 3, कॉमा यहाँ से 3 1 जा 3 मतलब माइनस का 3, अच्छा प्लस 2 1 जा 2, ये माइनस का 2 बनेगा, माइनस का 2 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 2 अपॉन में ये हो जाएगा 3। अब 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 6, यानी कि 6/3, कॉमा यहाँ -3 -2 मिलकर हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 3। तो जो पहले कोऑर्डिनेट है, देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, अब वो मेरे पास आ चुके हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y = 3 के टेबल से इसको कट करेंगे तो ये बनेगा क्या, 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 3। यही दो मेरे क्या हैं, 2 कोऑर्डिनेट हैं P पॉइंट के, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक सेकंड सॉरी Q नहीं M लिखा मैंने, तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हम निकाल रहे हैं x, y, तो यहाँ के लिए M1 और M2 की वैल्यू थोड़ा बदल जाएंगी, ठीक है। अब मैं पहले M1 और M2 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, देखो फॉर Q यहाँ पर लिख लीजिए चाहे तो आप, फॉर Q, बार बार Q आ रहा जुबान पे क्योंकि P और Q चलता है ना ज़्यादा, तो मैंने M लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। फॉर M, ठीक है, M के लिए M1 क्या हो जाएगा मेरा, M1 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और कितने हिस्से हैं, ये 2 हिस्से हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी बनेगी 2, और M2 की वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 1।
बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। तो चलिए, पहला है हमारा m1 x2। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 प्लस दूसरा वैल्यू है m2 x1, m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 4, तो ये जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई, ये तो अभी भी वैसे ही है 2 + 1 कॉमा। अब y2 के लिए निकालिए, तो y के लिए क्या होगा m1 y2, m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -2, एक सेकंड, नहीं हाँ y2 की वैल्यू है -3, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 दो बार कैसे हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y2 की वैल्यू तो ये वाली होगी ना पीछे वाली, तो हो जाएगा -3 प्लस m2y1, m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 देखिए हमारे पास ये है -1, तो हो जाएगा -1, ठीक है, अपॉन में m1 + m2 कितना है 2 + 1, ठीक। चलिए अभी क्या जाएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 2 जा 4 माइनस का, और ये आपका प्लस का 4 1 जा 4, अपॉन में 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है 3 होता है ना, तो ये हो गया 3 कॉमा, और दूसरा है आपका देखिए 2 3 जा कितना होता है -6 प्लस 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 बन जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 + 1 कितना होता है 3, तो 4 और 4 देखिए ये प्लस और माइनस तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, 0 बचा 0/3 कॉमा, माइनस का 6 ये है, प्लस माइनस माइनस बनेगा, माइनस का 1 वो है, तो हो जाएगा -7/3, और 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है, और बाकी आपका -7/3, तो ये है आपके m पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो हमारा m पॉइंट था ना, तो उसके कोऑर्डिनेट आपके x, y हो जाएंगे मेरे 0, -7/3, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।